हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के डाउट के, जो भी आपने हमसे पूछे हैं एसएससी जीडी के फॉर्म को रिजेक्ट होने के। जो मैसेज आप सभी के आ रहे हैं कि किस किस का फॉर्म रिजेक्ट होगा, किस किस का नहीं होगा, और जो यहाँ पर करेक्शन जो चल रहा है, कौन कौन करेक्शन कर सकता है, कैसे कैसे करेक्शन होगा, किस तरीके से करेक्शन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारे जो डाउट निकल के आप सभी के आ रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट बातों पर बात करेंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कब से आपके स्टेटस वगैरह चेक होंगे, एग्जाम सिटी कब तक आ सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों शांत होकर के सारा वीडियो देखना। एक एक सेकंड का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ और आप सभी को एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, जिससे कि आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम को पास करने का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बताने वाला हूं, जैसे मैंने खुद एग्जाम पास किया है वो तरीका आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे काफ़ी सारे बच्चे आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कैसे एग्जाम को पास किया और मैं कैसे यहाँ तक पहुँच पाया, किस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है तैयारी की थी और क्या मैंने पढ़ा, जिससे कि दोस्तों मेरा एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट मिली। जी हाँ, ये आप भी कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस लोग गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो गलत तरीका आपने छोड़ दिया तो आप भी मेरी तरह दोस्तों यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एग्जाम को निकालेंगे। और मैंने हर बार दोस्तों यही काम किया है, कैसे पढ़ाई की मैंने और किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। एक छोटा सा तरीका है, एक ऐसा सीक्रेट तरीका है जो आपको टीचर लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए जानते हैं। ये जो आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। ये कैसे पहुंचा मेरे पास, ये आपके पास ही पहुंचेगा इस सीक्रेट तरीके को जानने के बाद। देखिए दोस्तों, एक ऐसा सीक्रेट तरीका मैं आप सभी को दे रहा हूं कि अगर आपने ये जान लिया तो एग्जाम चुटकियों में पास कर दोगे। ठीक है, बार बार आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर मेरा ये मैथ वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है, कि मेरा जीके जीएस वीक है, मेरा हिंदी वीक है। कुछ भी वीक नहीं है, बस आप लोग सही से नहीं पढ़ते हो। आपको बेस्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाते, जो एग्जाम में ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। और वो मिलेंगे कैसे क्वेश्चन? देखिए, मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद का एक भरोसा अपने एक्सपीरियंस का, और खुद दोस्तों जानता हूं कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 3 बार एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा हूं। एक बार खुद का सिलेक्शन लिया है और 2 बार इसलिए एग्जाम दिया ताकि बच्चा ये ना बोल सके कि भैया एक बार तुक्का लग गया था आपका, या तुक्के में एग्जाम पास कर लिया। तो इसलिए पीडीएफ का क्या कीमत है, वो 3 बार एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, और 145 प्लस नंबर थे जिस बार मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, अच्छी खासी नंबर से भी। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और देखो कैसे पीडीएफ आपको ये जो है नोट्स आपको मैं अपने खुद के दे रहा हूं, यानी वो क्वेश्चंस मैं आप सभी को दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर जितने भी ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उसका फाइनल सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती है, उसका 100% सिलेक्शन होगा ही। और मैं आप सभी के साथ एग्जाम तक सीमित नहीं हूं, फिजिकल कैसे निकालना है, किस तरीके से आप सभी को टेक्निक लगानी है जिससे फिजिकल आपका निकल जाए, मेडिकल कैसे निकालना है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जब आप पीडीएफ लेंगे वो भी मैं आप सभी को आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा हूं। तो मिलेगा कैसे ये पीडीएफ, यानी नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? तो करना कुछ नहीं है, इस नंबर में मैसेज करना है 6396453592। जैसे इस नंबर में मैसेज करेंगे आपको जो कंप्लीट हमारा नोट्स है, जो क्वेश्चंस है, वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये 500 रुपये का नोट्स नहीं है, ना 400 रुपये के, ना 300 रुपये के, मात्र 200 रुपये के नोट्स हैं। और जो अपने एग्जाम को पास करने के लिए, अपनी जॉब पाने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए 200 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता, तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि बाबू सोना पर दोस्तों 500 1000 रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं आजकल के जो जनरेशन है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो सोचते हैं कि भैया मैं तो गरीब हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे लोग ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग सिर्फ कभी जॉब नहीं ले पाते, सिर्फ वो बहाने बना के ले जाते हैं। अगर आपको भी दोस्तों इस बार जॉब चाहिए तो आइए मैदान में कूदिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक हम आपके साथ हैं। और दोस्तों ये जॉब आपकी रहेगी इस बार, और आपको ड्रीम पोस्ट दिला के छोड़ेंगे। तो जिसको भी चाहिए इस नंबर में मैसेज कर देना मेरे साथी, और मैं आपसे जो वादा किया है वो जरूर आपका पूरा कराएंगे। ठीक है, हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो बेसिकली आपके डाउट जो आपने हमसे पूछे हैं उनका रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के यही डाउट होंगे जो आपने कमेंट में पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो डाउट निकल के आया है वो आया है यहाँ पर शाहरुख शाह जी का। डाउट नहीं, बेसिकली इन्होंने हमें यहाँ पर थैंक्स बोला है, थैंक्स बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले धन्यवाद इनका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ऐसे कमेंट जब आते हैं हमारे पास। तो एक और कमेंट आया, सर मुझे पता नहीं था और रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, क्या करें? देखो, रीअप्लाई पर क्लिक करने से कुछ नहीं होता है।
रीअप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ आप एडिट करेंगे, उसमें कुछ चेंज करेंगे, कुछ उसमें मॉडिफाई करेंगे, तभी कुछ होता है। और वो चेंज मॉडिफाई तभी होगा जब आप उसमें पेमेंट कराओगे। तो क्लिक करने से कोई टेंशन नहीं है, क्लिक कर दिया है टेंशन नहीं है, लेकिन बार बार क्लिक नहीं करें, ठीक है। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं होगा। उसके बाद पेमेंट नहीं कर तो पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट होता क्या? भाई साहब पेमेंट नहीं करोगे तो भाई तो क्या फॉर्म आपका थोड़ी वहाँ भरा जाएगा, फिर तो फॉर्म ही नहीं माना जाएगा, पेमेंट जरूर करना पड़ेगा। एडमिशन टिकट आता है क्या फर्स्ट एप्लीकेशन से? तो जी हाँ, पहले आप सभी को जो है एडमिशन टिकट मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप सभी और किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शायद हॉल टिकट के बारे में बात कर रहे हैं। हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड आपका होता है वो तभी आता है जब आप सही से फॉर्म को फिलअप करेंगे, जब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और स्टेटस पर ही आपको शो करा देगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं है, जो स्टेटस आता है। जिसका रिजेक्ट हुआ है उसे मैसेज आ रहा है क्या? देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है। तो जिसका अगर कोई गलती से फॉर्म फिलअप हो गया है, मतलब कोई या उसका कोई मिस्टेक हो गया, मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपकी बात थोड़ी वो आएगा मैसेज कि भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, आप इसको चेक कर ले। नहीं, क्योंकि वो तो एक छोटी मोटी मिस्टेक है जो हो जाती है, तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है। मैसेज कोई नहीं आ रहा है, किसी के 1-2 बच्चों के पास आ गया होगा सिग्नेचर से या आपके फोटो से रिलेटेड मैसेज, लेकिन कोई ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक है जो आपके फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, या आपके 10th की मार्कशीट में, या एड्रेस में कुछ ऐसी मिस्टेक जो सिली मिस्टेक हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका मैसेज थोड़ी आएगा, वो तो आपको ही चेक करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से चेक करेंगे, ठीक है, अपने फॉर्म से। और चलते हैं दोस्तों आगे। और कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं? ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने आपको कई बार बताया कि कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका फादर नेम, मदर नेम, पिताजी का नाम, ठीक है, और आप सभी का जो है खुद का नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और आप सभी का 10th की मार्कशीट का रोल नंबर, और आपका पासिंग मार्क्स, परसेंटेज वगैरह, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। पहले सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। इनसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये बाद में दिक्कत आती है, इससे बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। शायद आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, डीवी में दिक्कत आ सकती है, तो काफ़ी सारी दिक्कत इसमें हो सकती है। बात आती है दोस्तों आप सभी के, अब आप सभी के जो एक तो जो दिक्कत आती है फोटो और सिग्नेचर में होती है। सबसे ज़्यादा फोटो और सिग्नेचर में जो है बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो पता कैसे चलेगा? ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो पता ऐसे चलेगा, जो एसएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया था अपना, तो एसएससी ने उसमें दोस्तों अपने फोटो के कुछ उसमें वो दिखाए थे कि इस तरीके से आपका फोटो नहीं होना चाहिए, इस तरीके का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। वो मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते भी है। अब पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा? थोड़ा सा मैं आप सभी को एक और आइडिया दे देता हूँ। तो देखो ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बच्चे के, देखिए यहाँ पर कैसे इसका टोपी देखो, इसने टोपी पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है। तो एसएससी ने बोला कि आपका फोटो, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने फोटोग्राफ में हेड पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, जो कि मना किया गया था पहनने के लिए, तो इसका रिजेक्ट हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक लड़की है, इस लड़की ने देखो कानों के पीछे, मतलब इसके जो ईयर हैं, जो कान है, वो सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एसएससी ने खुद बोला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों कान प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो इसकी वजह से आपका जो है फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं हम। ये 2021 का, ये देखो आप देखें, ये देखो 2024 का ही है, CHSL का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी का। इसमें देखो इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया भाई का, 2024 का ही ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए इसका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अब AI का जमाना है, तो AI पहचान लेता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-2 फॉर्म भर देते हैं, एक पहला फॉर्म कुछ गलती हो गया तो दूसरा फॉर्म भर दिया कि वो तो मान्य नहीं होगा। 2 फॉर्म वाले भी दोस्तों रिजेक्ट माने जाएंगे, जिसने 2 रजिस्ट्रेशन करती हैं वो भी, मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि AI का जमाना है। AI तुरंत मैच कर लेगा आपकी फोटो को। अगर आपने 2 फोटो लगा दिए, और बहुत सारे ऐसे होता है कि किसी के घर में 2 ट्विंस भाई हैं, 2 जुड़वा भाई है, उनका अगर एक जैसी शक्ल मिलती है तो AI उनको मैच नहीं कर पाता है, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। और कभी कभी दोस्तों एसएससी वाले कभी कभी किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, कभी कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो इस भाई ने चश्मा पहने हुए हैं, फोटो में साफ दिखाई दे रहा है, चश्मे स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं और अच्छा खासा ठीक है। इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया चश्मा पहन के। देखो यहाँ बोला गया कि आपने चश्मे पहने हुए थे, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलो ठीक है, चश्मा पहन के खुद एसएससी बोलता है कि चश्मा पहनना अलाउ नहीं है, लेकिन एसएससी अपनी बात से मुकर गया। देखो खुद यहाँ पर, अब एसएससी ने देखो यहाँ पर आप देखिए, इसने चश्मा पहना हुआ है, देखो यहाँ पर वही फोटो लगाया हुआ है, लेकिन इसको फॉर्म को एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये देखो यहाँ पर इसका जो एडमिट कार्ड भी आ गया। तो ये एसएससी पर डिपेंड करता है, एसएससी कभी तो रिजेक्ट कर देता है, कभी नहीं करता है। तो आप ये सारी चीजें छोड़े पहले कि चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, टोपी नहीं लगाए होनी चाहिए, कान दोनों विजिबल होने चाहिए अच्छे से, पीछे कुछ भी हो बैकग्राउंड में चल जाएगा, लेकिन कान अच्छे से विजिबल होने चाहिए, नहीं चलेगा। ठीक है, और कान नहीं दिखाई दे रहे हैं फिर, और साइड में नहीं दिख रहे हो, पीछे बैकग्राउंड में डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए चेहरे पर, फोटो अच्छे से आना चाहिए, पूरे फ्रेम में होना चाहिए, तो फोटो चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे दिक्कत यही आती है कि वो अच्छे से
जो इंस्ट्रक्शन होती है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये होती है दिक्कतें, ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। और देखो सिग्नेचर आप सभी अच्छे से सिग्नेचर करें, जो अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अगर करेक्शन में फीस पेमेंट नहीं करें तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज कमेंट करेक्शन के, लेकिन फीस पेमेंट नहीं करना है तो क्या होगा? भाई करेक्शन तभी होगा जब आप फीस पेमेंट करोगे, बिना उसका फीस पेमेंट के करेक्शन माने नहीं जाएगा। वो तो सिर्फ आपने अपना फॉर्म ओपन कर लिया, फिर तो इसका मतलब ये है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो यार, मेरा पोर्टल एक बार ओपन हुआ, मेरे कट हो गया, अब हो नहीं हो रहा है, मतलब हो नहीं रहा है ओपन, प्लीज बताओ अब क्या करूं, हेल्प मी प्लीज। देखो आपका एक बार ओपन हो रहा है तो दोबारा भी आपको करना पड़ेगा। आज 6 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख को भी आप कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो आप 6 तारीख में ट्राई करें, दोबारा से ट्राई करें, आपका हो जाएगा ओपन। बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है कि रीअप्लाई वाला बटन नहीं शो कर रहा है, लेकिन एक दो बार में दोबारा से दिखाई देता है वो। भाई लोग रिजेक्ट होने के लिए SMS आ रखा है, देखो वही मैसेज, 2 मैसेज आ गए ना एक जैसे, तो इसका मतलब बच्चों को यही ज़्यादा डाउट में है कि मैसेज आ रहा है तो मैसेज नहीं आ रहा है। एक दो बच्चे के पास आया है, वो सिली मिस्टेक वाला आया, मतलब सिली मिस्टेक वाला बिल्कुल नहीं आता है, जो आपने मिस्टेक कर दी फादर नेम मदर नेम मेलर, जो मैंने आप सभी को बताया अभी, वो आता है किसका फॉर्म, जैसे मान के चलो किसी के पास वो फोटो और सिग्नेचर में किसी का कोई दिक्कत आ गई तो उसके पास मैसेज आता है। ठीक है, ये तो कमेंट आप सभी के ऐसे आ रहा है। देखो एक ऐसा भाई बहुत बड़ा डाउट मिला मुझे कि एक बच्चे ने पूछा कि रीअप्लाई का ऑप्शन दे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम, किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है सेम प्रॉब्लम, मेरे को बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं दे रहा है। भाई रीअप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है, आप सही से चेक नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी गलती है। अच्छे से आ रहा है, विजिबल है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा ओपन करके। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा। इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको माई एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो लोडिंग ले रहा है, ये लोडिंग लिया, और देखो नीचे आप देखो रीअप्लाई का बटन मिल तो रहा है, ये रहा रीअप्लाई का बटन मिल तो रहा है भाई, प्रिंट का मिल रहा है तीनों को। अब आपको प्रिंट में चेक करना है कि आपका फोटो कैसे आ रहा है, वहाँ से आपको फोटो को भी एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा फोटो कैसा है, और आपका वहाँ से जो है वो भी पता चल जाएगा सिग्नेचर कैसे किया है। तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप अपना फोटो वगैरह कि कैसे मैंने अपलोड किया था। और एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई रीअप्लाई का बटन आ गया है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा मैंने सॉल्व कर दिया है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। मेरा खुद का हो रहा है ओपन, तो मैंने आपको दिखा दिया करके। सर मेरा गलती से रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है मैंने, रिजेक्ट भी नहीं हुआ था, फिर सेव एंड नेक्स्ट करते चला गया, फिर फीस पेमेंट नहीं कटवाया, और अब 2 स्टेटस आ रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या अब मेरा रिजेक्ट होगा? वो आपकी गलती है भाई, आप क्यों कर रहे हो? जब आपका कोई दिक्कत ही नहीं तो क्यों आप वो रीअप्लाई वाले पर क्लिक कर रहे हो? भाई ज़्यादा आप ओली क्यों कर रहे हो? जब आपको दिक्कत आती है तो उसमें, जब आपको लगता है कि मेरा फॉर्म ठीक है तो आप फिर से उसमें जाते हो। ये वो बच्चे होते हैं जिनको बिना फालतू की जो है उल्टा सीधा काम करना होता है। पता है जब फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों जा रहे हो उस पर? वो तो आपकी गलती है ना। लेकिन बाद में देखो सेव पे क्लिक करते जा रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो जब आपको कोई मतलब ही नहीं है? नहीं होगा फिर भी, क्योंकि फीस नहीं कटी आपकी, फिर भी नहीं होगा। सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम, देखो भाई साहब सेम प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे फालतू में दोस्तों होते हैं ना कि बीच में उंगली कर देते हैं, फालतू में कुछ है मतलब नहीं है, फिर भी दोस्तों यार ये आप गलती ना करें। ठीक है, वैसे तो होगा कुछ नहीं, लेकिन अब जब बार बार उस पर करोगे तो सर्वर जो है आपका दिक्कत कर सकता है, तो ये गलती आप ना करें। बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम करी थी। सर SSCGD में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का मांगते हैं क्या? बिल्कुल सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, स्टेट लेवल का बिल्कुल चलता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। जिन का रिजेक्ट हुआ है बस उनको ही मैसेज आ रहा है, अगर SMS नहीं आया तो पास हो चुका है फॉर्म, 200 ले रहे हैं करेक्शन के लिए। भाई साहब क्यों आप गलती कर रहे हो? अगर आपके फादर नेम में गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, तो SSC वाले वो थोड़ी बताएंगे आपको कि आपके फादर नेम में गलती हो चुकी है, वो तो आपको ही चेक करना पड़ेगा प्यारे साथी। ठीक है, तो ये गलती ना करें। भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, बट मेरे अप्लाई नहीं और पैसा पेमेंट किया, भाई मेरा एडमिट कार्ड आएगा, प्लीज़ भाई बोलो ना। रीअप्लाई नहीं है और पैसा, भाई जब आपने रीअप्लाई किया और पैसा पेमेंट नहीं किया तो वो किस काम का रीअप्लाई बताओ? रीअप्लाई तभी होता है जब फीस पेमेंट कटती है। ठीक है सर, BS का कितना कट ऑफ मार्क्स होगा? देखो भाई वो तो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट पर। आप मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेट से हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो भाई मुझे कोई करेक्शन नहीं करना था, पर मिस्टेक से अप्लाई वाले पर कर दिया, तो क्या दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा? प्लीज रिप्लाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चे फालतू में जब करना ही नहीं था कोई तुमको करेक्शन, तो क्यों गए उस पर? है ना, है भाई बच्चों का अलग ही क्रेज चल रहा है। जो चीज़ पर आपको फोकस करना है पढ़ाई लिखाई में, उस पर करते नहीं है, फालतू का कि मैंने उस पर क्लिक कर दिया। एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, फॉर्म SSC NER माई सिग्नेचर इज इनवैलिड। देखो इस भाई के पास मैसेज आया है,
ठीक है। तो ये भाई अगर वीडियो दिख रहे हैं तो मुझे मैसेज करें, मैं चेक करूँगा किस तरीके का मैसेज आ रहा है। अगर आपके पास सिग्नेचर इनवैलिड दिखा रहा है तो आपको सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करना है फिर तो, ठीक है। अगर आपके पास जो भी मैसेज आ रहा है तो उसको चेंज कर दो बस। अगर आया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले चेक कर लो एक बार। एसएससी सर एसएससी जीडी में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का मांगता है क्या स्टेट लेवल का, वो मैंने आप सभी को बता दिया कौन सा मांगता है, सेंट्रल लेवल का ही मांगता है। देखो भैया मैंने रीअप्लाई कर दिया लेकिन फॉर्म ठीक था, बताओ अब इनको क्या बोले हम, बताओ भैया एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट कैसे पता चलेगा, वो मैंने बता दिया प्यारे साथी, चेक करो एक बार वीडियो को। भाई मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और मैंने फर्स्ट डाल दिया है, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। भाई मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और फर्स्ट डाल दिया, मतलब ऐसे थोड़ी मांगता है, कुछ इसमें मांगता है क्या कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट है सेकंड अटैम्प्ट, ऐसा तो कोई ऑप्शन आता नहीं है जी, जहाँ तक मुझे मालूम है। मैंने आज 12 बजे के बी ठीक किया था लेकिन अभी फिर से वही मैसेज आ रहा है, लेकिन मेरा पहले तो बिल्कुल ठीक था, फिर भी क्यों आ रही है मैसेज रिप्लाई। भाई 12 बजे तक आपका ठीक था लेकिन आपके पास फिर से मैसेज आ रहा है, मतलब आपके पास रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है क्या। बहुत सारे बच्चे जो है कुछ और मैसेज आएगा सोच रहे हैं कि रिजेक्ट का मैसेज आ गया। भाई उसको सही से पढ़ो तो सही, पहले क्या मैसेज आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि रिजेक्ट का मैसेज है। देखो हर बच्चा यही मैसेज कर रहा, हर बच्चा 10 में से कम से कम 8 मैसेज तो यही है कि मेरा कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी मैंने रीअप्लाई पे क्लिक कर दिया, पेमेंट मांग रहा है, अब क्या करूं। तो भाई रीअप्लाई पे क्लिक कर ही क्यों रहे हो, क्यों फालतू में आप वहां जा रहे हो, ठीक है। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा डाउट है, देखो यही डाउट आ रहा है। नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। हर बच्चे का यही मैसेज है कि मैंने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, हर बच्चे का। सिग्नेचर हिंदी में कर दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हिंदी वाले भी तो आते हैं लोग बहुत सारे जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से पंजाबी में करते हैं, बहुत से बंगाली में करते हैं, बहुत से जो बंगाल से, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। आपका ठीक है, आप क्यों चेंज कर रहे हो। ये मैक्सिमम आपके डाउट हैं जो मैंने आप सभी के ले लिए हैं यहाँ पर, और आप सभी उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानकारी आपके पास पहुंची होगी। अब जानते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में, और आप सभी जो लगातार पूछ रहे हैं कि स्टेटस वगैरह के बारे में कैसे पता चलेगा। तो स्टेटस आएगा दोस्तों आप सभी का, आई थिंक मेरे हिसाब से स्टेटस 15-20 दिन पहले शो करता है, जब आपका एग्जाम होता है उससे 15 दिन पहले। तो शायद जनवरी में आप सभी का स्टेटस शो करेगा, जनवरी के स्टार्टिंग में, अगर आपका एग्जाम होता है जनवरी में तो जनवरी के स्टार्टिंग में आपका स्टेटस आएगा। एग्जाम सिटी वगैरह ही जनवरी में आप सभी को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी कोई आपकी सिर्फ अभी आपका टाइम चल रहा है पढ़ाई लिखाई करने का। भाई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये फालतू में रीअप्लाई पर क्लिक क्यों कर रहे हो, क्यों आपका उसमें मजबूरी, ऐसी कौन सी मजबूरी बनी हुई है जो आप रीअप्लाई पर क्लिक करे जा रहे हो, ठीक है। तो रीअप्लाई पे क्लिक कर दिया है, पेमेंट मांग रहा है तो मत करो, वापस आ जाओ बैक करके, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगा कि जिसका रीअप्लाई करना है वही उस पर क्लिक करें, ठीक है। मैंने अब जो है फालतू जो मुझे कोई काम करना नहीं तो उसमें मैं क्यों करूँ। आपका काम है पढ़ाई लिखाई करने का, अभी आपका पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, ना कि फालतू चीज़ों से, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है भाई, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने आपके एग्जाम के लिए। अभी जनवरी में आपका फिर से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो कैसे कर पाओगे। तो प्यारे साथी बस इस पर फोकस करें, ना कि फालतू चीज़ों पर, ठीक है। तो बस था आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप सभी के लाइव जो क्वेश्चन आ रहे थे उनका मैंने रिप्लाई किया, अच्छा लगा आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और इतने सारे प्यार दिया आप सभी लोगों ने, इतना भरोसा किया हम पे, तो मैंने आप सभी का रिप्लाई कर दिया, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो, आपका कमेंट मैंने लिया हो तो मुझे एक बार मैसेज जरूर करना, थैंक यू।